नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा अब डराने लगा है। राज्य में कोरोना संक्रमित एक्टिव मरीजों की संख्या अब 366 के आंकड़े को पार कर रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 115 मरीज मिले हैं। लगातार संक्रमितों की संख्या में वृद्धि हो रही है। संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले पूर्वी सिंहभूम में है, जहां पिछले 24 घंटे में ही 76 नए मामले सामने आए हैं। इन नए आंकड़ों के साथ अब जिले में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 129 हो गई है। राज्य में गलत दस्तावेज प्रोड्यूस करके जमीन खरीद बिक्री करने वाले लोगों पर ईडी की दबिश बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में सुबह ही ईडी की टीम ने राजधानी रांची के मोराबादी में इलाके में रहने वाले ठेकेदार विपिन सिंह समेत 4 अन्य जमीन कारोबारियों के यहाँ छापेमारी कर ली है। और ये छापेमारी मोराबादी, अशोकनगर, बूटी मोड़ और खेलगांव में चल रही है। सूत्रों के मुताबिक यह छापेमारी सुबह से ही चल रही है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों के यहाँ ईडी की छापेमारी चल रही है वो जमीन कारोबार से जुड़े हैं। झारखंड हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग तैयार हो गई है। भवन निर्माण विभाग हैंडओवर के पहले बिल्डिंग को फाइनल टच दे रहा। 30 अप्रैल तक राज्य सरकार नवनिर्मित बिल्डिंग झारखंड हाईकोर्ट को आधिकारिक रूप से सौंप देगी। इसके बाद गर्मी की छुट्टी में हाईकोर्ट के पुराने भवन से आवश्यक दस्तावेज और कागजात नए भवन में शिफ्ट किए जाएंगे। गर्मी की छुट्टी के बाद हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग में कोर्ट फैसले सुनाएगी। झारखंड हाईकोर्ट परिसर के लिए राज्य सरकार ने 165 एकड़ जमीन दी है और लगभग 69 एकड़ भूमि का उपयोग हाईकोर्ट के प्रशासनिक भवन, कोर्ट रूम, अधिवक्ता रूम और अन्य कार्यों के लिए किया गया है। शेष भूमि में आवासीय परिसर बनाया जाएगा। हाईकोर्ट का बिल्डिंग पूरी तरह ग्रीन है। इसमें बिजली आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2000 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम लगाया जा रहा। पिछले कुछ वर्षों में वकीलों के साथ हिंसक घटनाओं में वृद्धि हुई है। झारखंड में 3 वर्षों में 100 से ज्यादा अधिवक्ताओं के साथ हिंसक घटनाएं घटी है। अलग अलग जिलों के सिविल कोर्ट में अभ्यास करने वाले वकीलों के साथ झारखंड हाईकोर्ट के वकील भी हिंसक घटनाओं के शिकार हैं। जमशेदपुर सहित कई शहरों में तो वकीलों की हत्या भी हो चुकी है। हालांकि ज्यादातर मामलों में वकीलों के साथ हो रही हिंसक घटनाओं के पीछे निजी या जमीन का विवाद प्रमुख कारण रहा। इसी को देखते हुए राज्य में वकीलों ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के प्रसारित वीडियो का मामला भी ठंडा भी नहीं पड़ा है कि अब रांची के भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री सीपी सिंह को हनी ट्रैप में फंसाने का प्रयास किया गया। सीपी सिंह ने मीडिया को बताया कि देर रात एक अज्ञात महिला ने व्हाट्सएप कॉल कर उनसे अश्लील बातें करने की कोशिश की। रांची पुलिस को इसकी जानकारी देते हुए इस मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही बन्ना गुप्ता मामले की भी जांच कराने की वकालत की गई। इधर इस मामले में बन्ना गुप्ता अब तक मौन है। हालांकि जमशेदपुर जिला कांग्रेस ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ठिकरा बीजेपी पर फोड़ा है। झारखंड में शराब बेचने के लिए नहीं मिल रही है। प्लेसमेंट एजेंसी जेएसबीसीएल मार्च से ही जारी कर रहा टेंडर। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में शराब बेचने के लिए चयनित प्लेसमेंट एजेंसी की कार्यावधि 30 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। नई एजेंसी को 1 मई से शराब बेचना है, लेकिन झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अब भी नई प्लेसमेंट एजेंसी की तलाश है। इधर राज्य में खुदरा शराब बेचने के लिए 24 जिलों को 10 जोन में बांटा गया है, पर इनमें से अब तक 2 जोन के लिए ही प्लेसमेंट एजेंसी का चयन हो पाया है। नई प्लेसमेंट एजेंसी चुनने के लिए जेएसबीसीएल मार्च से ही टेंडर जारी कर रहा। झारखंड में सुरक्षा बलों की छापेमारी में पीएलएफआई के 4 नक्सली गिरफ्तार। झारखंड के गुमला एवं सिमडेगा क्षेत्र में मोबाइल एवं अन्य माध्यमों से धमकी देने वाले नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया पीएलएफआई के 4 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने एक संयुक्त छापेमारी अभियान में गिरफ्तार किया है। यह जानकारी पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार नक्सलियों के कब्जे से हथियार एवं कारतूस, पीएलएफआई का पर्चा, स्मार्टफोन, 2 पहिया वाहन एवं 2 अलग अलग डायरी बरामद की है, जिसमें उगाही की मांग के संबंध में क्षेत्र के लोगों की मोबाइल नंबर दर्ज हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर केंद्र को घेरा। बीजेपी ने भी किया पलटवार। झारखंड में ईडी की कार्रवाई पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र पर करारा हमला बोला। पार्टी ने केंद्र पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पत्रकार वार्ता में कहा कि केंद्रीय एजेंसियां जिस तरह से व्यवहार कर रही है उसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। शीर्ष कोर्ट को देखना चाहिए कि बीते 9 वर्षों से गैर भाजपा शासित राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों का किस प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा। केंद्र नहीं चाहता है कि झारखंड सरकार अच्छा तरीके से काम कर पाए। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि चपरासी से अफसर तक को डराया जा रहा, बार बार सीएमओ का नाम लिया जा रहा। कोरोना के 2 सालों के बाद जब हेमंत सरकार ने बेहतर प्रदर्शन कर विकास का काम शुरू किया, तभी से खेल शुरू है। झारखंड में कोरोना ने डराया। एक ही दिन में मिले 115 मरीज, 300 पार पहुंचा एक्टिव केस। झारखंड में कोरोना विस्फोट हुआ है। बीते 24 घंटे में राज्य में 115 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं।
राजधानी रांची से 9 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 366 हो गई है। राज्यवार रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी सिंहभूम में अकेले 76 नए मामले मिले हैं, जिसके बाद पूर्वी सिंहभूम में मरीजों की संख्या 129 हो गई है और यह राज्य में सर्वाधिक है। संक्रमित मरीजों में अधिकांश स्कूली छात्राएं हैं। चकुलिया कस्तूरबा विद्यालय में 46 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। रेबिका पहाड़िन का कत्ल करके 18 टुकड़ों में बांटने वाला हुआ गिरफ्तार। रेबिका पहाड़िन हत्याकांड में 100 के टुकड़े को ठिकाने लगाने के मामले में सलीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड में सलीम आखिरी आरोपी था जो फरार था। इससे पहले रेबिका के पति दिलदार समेत कुल 10 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है और पुलिस निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि 24 अप्रैल को थाना प्रभारी जगन्नाथ पान को सूचना मिली थी कि रेबिका हत्याकांड में शामिल बोरियो फाजिल टोला के सलीम अंसारी बोरियो 3 पहाड़ पथ के धोगड़ा गांव के पास देखा गया है। झारखंड में 28 अप्रैल को खत्म हो रहा रांची नगर निगम समेत राज्य के 34 नगर निकायों का कार्यकाल। रांची नगर निगम समेत राज्य के 34 नगर निकायों का कार्यकाल 28 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही नगर निकाय में जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के अधिकार समाप्त हो जाएंगे। वहीं निकायों के बोर्ड भी भंग कर दिए जाएंगे। इसके बाद मेयर, डिप्टी मेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड पार्षद सभी अधिकार विहीन हो जाएंगे। नगर निकायों की ओर से वाहन वेतन सहित मिलने वाले सभी भत्ते भी बंद कर दिए जाएंगे। अगर इन चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सेवा विस्तार नहीं दिया जाता है तो सरकार द्वारा निकायों के अधिकारियों को ही सारा पावर सौंप दिया जाएगा। इसके बाद लोगों को अपने छोटे छोटे कामों को कराने के लिए भी पार्षदों की जगह पर अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। वहीं वार्डवार योजनाओं का बंटवारा और फंड का आवंटन निगम बोर्ड की बैठक में होता था, लेकिन अब ये नहीं हो पाएगा। ओबीसी वर्ग करेगा आंदोलन तेज। बैठक में लिया गया फैसला। खूंटी क्लब के सभागार में पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति के तत्वाधान में जितेंद्र कश्यप की अध्यक्षता में ओबीसी वर्ग के लोगों की बैठक हुई और इस अवसर पर राजेश ठाकुर ने कहा कि ठाकुर समाज पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति को पूरा सहयोग करते हुए आंदोलन में सहयोग करेंगे। वहीं कुम्हार समाज से मंगल कुमार ने कहा कि आंदोलन को तेज करने के लिए प्रत्येक स्तर पर कमेटी बनाने की आवश्यकता है। तेली समाज से जिला अध्यक्ष शिव नारायण गंजू ने कहा कि पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति की जड़ को मजबूत करने के लिए घर घर जाकर जागरूक करना होगा। इसी क्रम में कलवार समाज से उमेश चौधरी ने कहा कि पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति को एजेंडा बनाकर आंदोलन करने की आवश्यकता है। राज्य में 3 नई कंपनियों से खरीदी जाएगी बिजली। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य भर में गर्मी बढ़ते ही बिजली की लोड शेडिंग बढ़ गई है और यह समस्या अब दूर होने वाली है। मई महीने से झारखंड बिजली वितरण निगम 3 नई कंपनियों के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट करने जा रहा। इन कंपनियों से लगातार बिजली खरीदी जाएगी। अभी जितनी कंपनियों से बिजली खरीदी जा रही है वो कम पड़ रही है। इसके लिए झारखंड बिजली वितरण निगम ने प्रस्ताव बढ़ा दिया है और जल्द ही 3 नई कंपनियों के साथ पीपीए साइन होगा। गर्मी में बिजली की खपत बढ़ जाती है, ऐसे में लोड शेडिंग होने लगती है और इसी संकट को देखते हुए आनन फानन में इंडिया एनर्जी पावर एक्सचेंज से बुकिंग करके बिजली लेनी पड़ रही है। 6 सूत्री मांग को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका दिल्ली हुई रवाना। 6 सूत्री मांग को लेकर झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधि के मुताबिक हटिया स्टेशन से जम्मू तवी एक्सप्रेस से रवाना हो चुकी है। 27 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर में आयोजित धरना में शामिल होगी और फिर महिला बाल विकास विभाग के केंद्रीय मंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। धरने के माध्यम से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की रूलबुक बनाने, श्रमिक का दर्जा देने, समान काम का समान वेतन देने, आंगनबाड़ी सेविका से ही पर्यवेक्षिका के पद पर नियुक्ति करने, उम्र सीमा हटाने, पोषण ट्रैकर के लिए अच्छी किस्म का मोबाइल उपलब्ध करवाने सहित अन्य मांग की जाएगी। जेटीटी परीक्षा मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। प्रार्थी के वकील ने कहा 6 साल से नहीं हुई परीक्षा। झारखंड में 6 साल से जेटेट परीक्षा नहीं होने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि जब शिक्षक रूलबुक के तहत प्रत्येक वर्ष जेटेट की परीक्षा ली जानी है तो अब तक परीक्षा क्यों नहीं ली गई। जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 26 जून की तिथि निर्धारित कर दी है। इस संबंध में प्रियंका कुमारी यादव सहित अन्य 7 की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों के अधिवक्ता ललित कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा रूलबुक 2019 की गाइडलाइन के मुताबिक प्रत्येक वर्ष जेटेट की परीक्षा आयोजित की जानी है। इसके बाद भी सरकार की ओर से अब तक कुछ नहीं किया जा रहा। स्वास्थ्य मंत्री के वायरल वीडियो मामले में जब तक तथ्य और प्रामाणिकता की जांच नहीं हो जाती, हाय तौबा नहीं करना चाहिए। मंत्री ने खुद इसको लेकर एफआईआर दर्ज कराई है। ये बातें झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता आलमगीर आलम ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही। मंत्री आलमगीर आलम प्रशासनिक पदाधिकारियों से मुलाकात के लिए परिसदन पहुंचे थे और कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने खुद भी लिखित शिकायत कर मामले की जांच की मांग की है। जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक इस मामले में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। आजकल इंटरनेट पर कई ऐसे ऐप हैं जिसके माध्यम से किसी भी फोटो अथवा वीडियो को एडिट किया जा सकता है
जांच होने के बाद ये स्पष्ट हो कि वीडियो में किसकी आवाज है और इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। जमशेदपुर के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कोरोना विस्फोट, 148 छात्राएं संक्रमित, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और जिले में कुल 3191 लोगों की जांच हुई है, जिसमें अब तक 148 छात्राओं के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। संक्रमितों में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की 148 छात्राएं हैं और इसके अलावा 10 अन्य मरीज का इलाज टाटा मोटर्स अस्पताल में चल रहा। सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी ने बताया कि 2 दिन में 148 छात्रा कोरोना पॉजिटिव मिली है। फिलहाल सभी संक्रमित छात्राओं का स्कूलों में ही आइसोलेशन वार्ड बनाकर इलाज शुरू किया जा रहा। हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, निगम क्षेत्र में 1 पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली फ्री, रूल बुक तैयार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित बाबू वीर कुंवर सिंह पार्क का उद्घाटन किया। साथ ही यहां स्थापित की गई वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने शहीदों को याद करते हुए कहा कि आज हमारे लिए गर्व का दिन है, यहाँ पर बाबू वीर कुंवर सिंह की मूर्ति स्थापित हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में जो भी व्यक्ति पर्यावरण के लिए 1 पेड़ लगाएगा उसे 5 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और इसकी रूल बुक बनकर लगभग तैयार हो गई है। सरकार ने ऐसा कदम इसलिए उठाया है ताकि शहर के लोगों को आने वाले समय के लिए सचेत किया जा पाए। 27 अप्रैल को ओलावृष्टि की आहट, तेज हवा के साथ होगी बारिश। झारखंड में मौसम बदलाव का क्रम जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 27 अप्रैल को रांची समेत राज्य के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक राज्य के दक्षिणी हिस्से से लेकर संताल परगना के मध्यवर्ती भाग के आसपास के हिस्सों में ओले गिर सकते हैं। 30-40 किलोमीटर की तेज हवा के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश भी होने की संभावना है। रांची में रिमिक्स फॉल घूमने गए 4 छात्र बह गए, 2 की हुई मौत, इस वजह से हादसा। रांची के गोसनर कॉलेज में बीए तृतीय वर्ष के 2 छात्र सौरभ और अनुराग के रिमिक्स फॉल में डूबने से मौत हो गई और घटना दोपहर की। अनुराग का घर हजारीबाग के सिंदूर और सौरभ का घर मुंगेर के तारापुर में था। दोनों लालपुर में रहकर पढ़ाई करते थे। अनुराग के पिता मुकेश नारायण गिरिडीह में एएसआई हैं, जबकि सौरभ के पिता सुधीर सिंह सीआरपीएफ से सेवानिवृत्त है। अनुराग और सौरभ अपने 2 अन्य साथी प्रिंस एवं आलोक के साथ रिमिक्स फॉल पहुंचे थे। जामताड़ा के सभी पंचायतों में लगेगा वर्षा मापी यंत्र, मिलेगी मौसम की सटीक जानकारी। जामताड़ा जिले में अब मौसम की सटीक जानकारी मिल पाएगी। इसके लिए जिले की हर पंचायत में स्वचालित वर्षा मापी यंत्र लगाने के लिए कृषि विभाग के द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि इसके लिए पंचायतों में जमीन चिन्हित करने के लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। नारायणपुर के 25 पंचायतों में यह यंत्र लगाया जाएगा। इसके लिए जमीन चयन की प्रक्रिया जारी है। जिला कृषि पदाधिकारी रंजीत कुमार मंडल ने बताया कि पंचायतों में स्वचालित वर्षा मापी यंत्र लग जाने से बाढ़, चक्रवाती तूफान आदि की पूर्व जानकारी हासिल करने में सहायता मिलेगी।